संगठन चुनाव को लेकर भाजपा की एक दिवसीय कार्यशाला है। आज भाजपा कार्यालय में आयोजित होगी ये कार्यशाला। आपको बता दें कि सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और 2 सत्रों में आयोजित होगी ये कार्यशाला। बीजेपी के सियासी दिग्गज इस कार्यशाला में मौजूद रहने वाले हैं। तो सवेरे 10 बजे का समय इस कार्यशाला के लिए रखा गया है और शाम 5 बजे तक ये कार्यशाला चलेगी। संगठन चुनाव को लेकर के भाजपा की ये एक दिवसीय कार्यशाला जो कि आज आयोजित की जा रही है, भाजपा कार्यालय में ही यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। तो सवेरे 10 बजे का समय और शाम 5 बजे तक ये कार्यशाला वहाँ पर आयोजित की जाएगी आज, और कार्यशाला 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि इस कार्यशाला में बीजेपी के सियासी दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ में समाचार प्लस संवाददाता अधिराज सिंह हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अधिराज, भाजपा कार्यालय में संगठन चुनाव को लेकर के कार्यशाला आयोजित की जा रही है, क्या कुछ खास इस कार्यशाला में आज रहने वाला है? देखिए राखी, बीजेपी का प्रत्येक 5 साल में संगठन पर्व का कार्यक्रम होता है। इस संगठन पर्व के तहत सदस्यता अभियान चलाया जाता है और सदस्यता अभियान के साथ फिर सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जाता है और सक्रिय सदस्यता अभियान के बाद में संगठन का चुनाव होता है। बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इस संगठन पर्व के तहत होता है। सदस्यता अभियान के दोनों चरण कंप्लीट हो गए, सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और सबसे पहले बूथ अध्यक्ष का चुनाव होगा। जो सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे, प्रत्येक बूथ पर 3 सक्रिय सदस्य बनाए जाते हैं, वो बूथ अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। फिर मंडल अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिलाध्यक्ष का चुनाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। हालांकि ये इस चुनाव में कोई मतदान वाली स्थिति नहीं आती है, सर्वसहमति से संगठन में ये चुनाव होते हैं। और लेकिन एक प्रक्रिया है, प्रत्येक 5 साल में बीजेपी का जो संविधान है, पार्टी का जो संविधान है, उस संविधान के तहत प्रत्येक 5 साल में संगठन के चुनाव कराए जाते हैं। हालांकि वो सर्वसहमति से होते हैं। उसी के तहत ये आज कार्यशाला रखी गई है, क्योंकि अब संगठन के चुनाव होंगे। तो उस कार्यशाला में जो तमाम पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, जो सक्रिय सदस्यता अभियान के संयोजक हैं, जो चुनावों के संगठन चुनाव के प्रभारी लगाए गए हैं, अधिकारी लगाए गए हैं, वो सब लोग इसमें रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में ये कार्यशाला होगी, 2 सत्रों में ये कार्यशाला होगी और इस संगठन चुनाव के जो प्रमुख है नारायण पंचारिया वो रहेंगे, सक्रिय सदस्यता के संयोजक कार्तिक लखावत रहेंगे और तमाम जो संगठन के लोग हैं वो इस कार्यशाला में रहेंगे। इस कार्यशाला में इस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरीके से संगठन के चुनाव संपन्न करवाए जाए और कहां पर किस तरीके से वहां पर बूथ अध्यक्ष के चुनाव करवाए जाए, कहीं भी इस तरीके की स्थिति नहीं आए कि चुनाव हो। हालांकि ऐसी कभी स्थिति आई नहीं है। तो इस कार्यशाला में चुनाव को लेकर, संगठन चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी, रूपरेखा तय होगी कि किस प्रक्रिया के तहत चुनाव करवाए जाएंगे, कितनी सक्रिय सदस्य इसमें चुनाव में शामिल होते हैं, किस तारीख को अध्यक्ष का चुनाव होगा और ये सारी प्रक्रिया को लेकर आज इस कार्यशाला में चर्चा होगी। प्रशिक्षण दिया जाएगा संगठन चुनाव को लेकर। तमाम जो पार्टी की रीति नीति और संविधान को लोग समझते हैं, जो गाइडलाइन दिल्ली से मिली है, उसके तहत संगठन के चुनाव होंगे और उसी को लेकर ही कार्यशाला रखी गई है। ये पार्टी की प्रक्रिया है। जब भी कोई अभियान शुरू होता है, कोई कार्यक्रम शुरू होता है, उसकी कार्यशाला होती है। पहले सदस्यता अभियान की कार्यशाला हुई, फिर सक्रिय सदस्यता अभियान की कार्यशाला हुई। सक्रिय सदस्य को लेकर के भी एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। देखिए, आप जब सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई थी, उसके बाद में सक्रिय सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की गई थी और उस वक्त ये कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा सक्रिय सदस्य जिस भी क्षेत्र से बनाए जाएंगे उनको वो जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो अपने बूथ पर और अपने क्षेत्र में वहां पर जो भी चुनाव को लेकर के वो जिसे भी चुनना चाहते हैं वो उनको वो जिम्मा और वो फैसला लेने का वहां पर हक रहेगा। कुछ इस तरह की बात थी शायद। देखिए, निश्चित तौर पर जब संगठन के किस तरीके के कोई कार्यक्रम चलते हैं तो ये होता भी है और सक्रिय सदस्यता को लेकर, क्योंकि एक मोटिवेट करने का काम किया जाता है कार्यकर्ता को, कि कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए। सदस्यता अभियान का जब टारगेट रखा जाता है 1.25 करोड़, तो ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़ेगा, कार्यकर्ताओं को जोड़ेगा, उसको पार्टी में, संगठन में जिम्मेदारी मिलेगी। उससे कार्यकर्ता एक दोगुने जोश के साथ संगठन के कामकाज में लगता है और उसको फिर आगे जिम्मेदारी मिलती है। उसका भी कह सकते हैं कि उसकी भी एक अच्छी प्रोफाइल बनती है और वो भी संगठन में
संगठन के तमाम नेता उसके काम को देखते कि हाँ ये संगठन में कामकाज को लेकर सक्रिय है, तो संगठन में इसको काम मिलना चाहिए और जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। ये तो सीधा सा स्वाभाविक एक कह सकते हैं कि सीधे सा सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि जो ज्यादा काम करेगा तो पार्टी उसको आगे बढ़ाएगी किसी भी तरीके से। और उसी को लेकर मदन राठौड़ ने कहा था कि जो सदस्यता अभियान में अच्छा काम करेगा उसे और भी संगठन में आगे जिम्मेदारी मिलेगी, मौका मिलेगा काम को लेकर। तो वो एक प्रक्रिया है स्वाभाविक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका धीराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो भाजपा कार्यालय में कार्यशाला आयोजित की जा रही है। आज सवेरे 10 बजे शुरू हो चुकी है, शाम 5 बजे तक का समय रखा गया है और 2 सत्रों में ये कार्यशाला आयोजित की जाएगी।